दोस्तों, NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। NCERT की किताबें तो आप में से सभी ने पढ़ी ही होगी। आज देश में आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम का क्वेश्चन NCERT के स्टैंडर्ड से ही पूछा जाता है। इससे आप NCERT के महत्व को समझ ही पा रहे होंगे। दोस्तों, हाल ही के 3-4 दिनों से NCERT को लेके कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि NCERT ने मुगल एम्पायर के चैप्टर को अपने 12th क्लास के किताबों से हटा दिया है। आप यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम में देख पा रहे होंगे कि NCERT रिमूव्स चैप्टर ऑन मुगल एम्पायर फ्रॉम क्लास 12 हिस्ट्री बुक। इसके साथ साथ गांधी और गोडसे को लेके भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं UPSC विद हितेश 2.0। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसा नहीं है कि NCERT ने 3-4 दिनों में ही यह सब कुछ चेंजेस कर दिए। दोस्तों, NCERT ने इसके बारे में 2022 में ही बता दिया था कि वह NCERT के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस या फेरबदल करने वाले हैं और यह NCERT को फॉलो करने वाले सभी देश के लिए बाध्य होंगे। लेकिन हाल में क्या हुआ, यूपी बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया कि NCERT की तरह वह भी कुछ चेंजेस करेंगे। NCERT ने क्या किया, थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के जो क्लास 12 की किताबें हैं उनमें किंग्स ऑफ क्रॉनिकल्स और द मुगल कोर्ट्स के जो चैप्टर्स थे उन्हें रिमूव कर दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया। मुगल कोर्ट यानी मुगल इतिहास के 16 से 17वीं सेंचुरी के जो इतिहास है और किंग्स ऑफ क्रॉनिकल्स के जो चैप्टर थे उन्हें हटाया गया है। दोस्तों, सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, इसके साथ साथ NCERT के जो हिंदी टेक्स्ट बुक है उनमें भी कुछ कविताओं को रिमूव कर दिया गया है। यह जो चेंजेस किए गए हैं यह 2023 और 24 के जो करंट एकेडमिक सेशन है इनमें इम्प्लीमेंट होगा। दोस्तों, सिर्फ यही चेंजेस नहीं किए गए हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और भी बहुत सारे बुक्स हैं जैसे अमेरिकन हेगेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड द कोल्ड वॉर एरा, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट एंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन, इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के क्लास 12 की किताबों से इन चैप्टरों को भी हटाया गया है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में मुगल एम्पायर को चेंज कर दिया गया है, जो बड़े बड़े मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है कि भारतीय इतिहास को मिटाने की साजिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए एक एजेंडा है और कुछ नहीं। दोस्तों, और कुछ चेंजेस भी किए गए हैं जिसमें गुजरात राइट्स 2002 यानी 2002 में गुजरात में जो दंगा हुआ था उस चैप्टर को भी हटाया गया है। साथ में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट ऑन वायलेंस 2002 एंड राजधर्मा रिमार्क बाय द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हाँ, इस चेंज को देख के थोड़ा मुझे भी लगा कि हाँ ये शॉकिंग है, लेकिन इतना शॉकिंग नहीं है जितना बताया जा रहा है। दोस्तों, क्लास 10th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के किताब में, साथ में क्लास 11 के टेक्स्ट बुक जो थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज का जो बुक है उसमें सेंट्रल इस्लामिक आइलैंड, क्लास ऑफ कल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इन चैप्टर को भी हटाया गया है। इन सब को देखकर विपक्ष ने, बड़ी बड़ी मीडियाओं ने NCERT पर आरोप लगाया है कि वह भारतीय इतिहास को धूमिल करने के लिए ये चलाया जा रहा है। NCERT ने इस बारे में सफाई देते हुए बताया कि यह चेंजेस कुछ खास कारणों की वजह से किया गया है। उसने कहा, मान लीजिए कि एक ही चैप्टर बार बार कई क्लास में पढ़ने को मिलते हैं बच्चे को, तो क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में बोरियत आ जाती है। इसलिए NCERT ने कहा जो चैप्टर्स कई जगहों पर मेंशन है उन्हें एक जगह से ही हटाया गया है, दूसरे जगहों से नहीं। यानी अगर कोई चैप्टर 6 क्लास में और 8 में भी है तो वो 8 से हटाया गया है या फिर 6 से हटाया गया है, लेकिन और एक क्लास में वो चैप्टर अभी भी है। साथ में NCERT ने यह भी कहा कि हमने जो चेंजेस किए हैं उन्हें बच्चों को पढ़ने के साथ साथ टीचर्स को भी पढ़ाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप पूरे विषय को समझ ही गए होंगे।